कोर्ट में चैलेंज होगा फॉर्मूला। तो दोस्तों पशु परीक्षण का रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट में सिलेक्शन की दौड़ से आप बाहर हो चुके होंगे अगर आप पहली और चौथी शिफ्ट के कैंडिडेट हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरी कौन सी रैंक रही, मेरे कितने मार्क्स थे, मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स आए और मेरी कौन सी रैंक है, क्या मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम एक्स अकाउंट पर की गई इस पोस्ट को देखते हैं। यहाँ पर एक डीप तौर नाम का एक विद्यार्थी है जो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 88% यानी 132 मार्क्स होने के बाद रैंक देखकर गले का पानी सूख गया। आखिर क्या गलती है हमारी और कितना पढ़े एक सरकारी नौकरी के लिए, पूरी रात से नींद नहीं आई। 88% मार्क्स बराबर रैंक है 6748, यानी यह कैंडिडेट सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गया, इसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये पहली या चौथी में से किसी एक शिफ्ट का विद्यार्थी है। और जो आंदोलन हुआ था उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि हमारे चौथी शिफ्ट में 135 मार्क्स हैं, फिर भी उनकी रैंक के अनुसार उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। यानी जो पहली और चौथी शिफ्ट थी उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है, गिने चुने विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है जो पहली या फोर्थ शिफ्ट में है। अब देखो नीचे आओ, नीचे आप देखो ये डाटा सोशल मीडिया पर मुझको मिला, वायरल डाटा है। यह जो बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया था PDF फॉर्मेट में, उसमें कैंडिडेट ने शिफ्ट वाइज जो काउंट किए रोल नंबर, उनसे इनकी संख्या निकाली होगी कि एक गुने में कितने कैंडिडेट, किस शिफ्ट से कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो फोर्थ शिफ्ट है ना, फोर्थ शिफ्ट, उससे केवल 53 कैंडिडेट पास हुए और जो पहली शिफ्ट है उससे केवल कितने हुए, 120 कैंडिडेट पास हुए। और जो बाकी के कैंडिडेट से देखो 2470 सिर्फ 6 शिफ्ट से सेलेक्ट हो गए, क्योंकि 6 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स चॉइस मार्क्स बढ़े हैं, इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट 6 शिफ्ट वाले थे उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखो नीचे आप देख सकते हैं ये है फॉर्मूला और ये दे रखे आपको एवरेज स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो छठी पारी में जो नंबर बढ़ने का कारण है उसका कारण है कि जो इनका एवरेज स्कोर आया है वो 38.90 है लगभग छठी पारी का, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, यानी एवरेज भी कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, तो इनका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जो फोर्थ शिफ्ट थी, देखो जो फोर्थ शिफ्ट थी ना, यहाँ देखो फोर्थ शिफ्ट, उसका एवरेज है 61, यानी सबसे ज़्यादा देख लो किसी भी शिफ्ट से सबसे ज़्यादा 61 है फोर्थ शिफ्ट का, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा है, यानी एवरेज भी ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा है, तो इनके मार्क्स सबसे ज़्यादा कटे हैं। ठीक है, अब देखो इनका पेपर आसान रहा होगा इसलिए इनकी एवरेज स्कोर ज़्यादा आया, लेकिन इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है एक बेस के आधार पर। देखो फॉर्मूले ने अपना काम तो सही किया है, एवरेज स्कोर के आधार पर जो छठी शिफ्ट थी वो हार्ड थी, क्योंकि इनका एवरेज स्कोर 38 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट हार्ड थी तभी तो 38 आया। लेकिन इसमें बोर्ड की एक त्रुटि है, उस आधार पर हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। देखो पहली और जो छठी शिफ्ट थी उसमें कैंडिडेट कम सेलेक्ट हुए, देखो 53 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए चौथी शिफ्ट में तो, और पहली शिफ्ट में 120, और जो एक तरफा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए छठी शिफ्ट से। अब देखो बोर्ड की गलती ये है, ये फॉर्मूले की गलती नहीं है, बोर्ड ने पेपर जो पहली और चौथी शिफ्ट का, पहली शिफ्ट और जो चौथी शिफ्ट थी उसका पेपर बहुत ज़्यादा आसान बना दिया, और जो छठी शिफ्ट थी उसका पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया। अब उन्होंने इतना हार्ड बना दिया छठी शिफ्ट के पेपर को कि उसमें जो 100 नंबर लाने वाला विद्यार्थी था ना, 100 105, उन सब के चॉइस नंबर बढ़कर उनका सिलेक्शन हो गया, रैंक उनकी अच्छी आ गई। लेकिन जो पहली और चौथी शिफ्ट के विद्यार्थी थे उन्होंने अच्छा स्कोर किया, देखो 150 का पेपर था टोटल 150, उनमें कुछ विद्यार्थियों ने दावा किया है कि हमारे 135 नंबर है, 132 नंबर है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका स्कोर कम होकर वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। अब देखो मैं आपको बताऊं कि वो पेपर सरल था, लेकिन कैंडिडेट ने स्कोर खूब अच्छा किया है। देखो टॉपर के भी इतने ही मार्क्स आए होंगे, 140 लास्ट आए होंगे, 40-42, जो भी गिने चुने विद्यार्थी होंगे जिनके 137 138 140 आए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में या फोर्थ शिफ्ट में। लेकिन 135 स्कोर करना पहली और चौथी स्कोर में बहुत हार्ड है, तो उन्होंने तो अपना काम बखूबी किया 135 मार्क्स लाकर। देखो 135 मार्क्स लाए हुए कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट शिफ्ट के टॉपर है, ध्यान रखना, फर्स्ट शिफ्ट में जिनके 135 मार्क्स आए हैं ना वो टॉपर है फर्स्ट शिफ्ट के।
तो टॉपर है वो फर्स्ट शिफ्ट के, तो फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फॉर्मूले में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ज़्यादा आसान दिया और जो छठी शिफ्ट का पेपर ज़्यादा हार्ड दिया, उस कारण फर्स्ट शिफ्ट वालों को या फोर्थ शिफ्ट वालों को सिलेक्शन होने के लिए मौका नहीं मिला। उन्होंने 100 उनका पेपर दे दिया, उन्होंने 135 मार्क्स लिए है वो दम लगा के, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते थे उसमें। टॉपर्स की कैंडिडेट देख लो आप, टॉपर्स के 135-37 नंबर आ रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 132 वाला टॉपर्स के नंबर है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बोर्ड को इस आधार पर ये फॉर्मूला इस डाटा पर सटीक नहीं बैठता, क्योंकि इस फॉर्मूले ने अत्यधिक हार्ड होने के कारण 38 एवरेज आया, तो इसे अत्यधिक हार्ड मान सकते हैं हम इस पेपर को। और जो पहला या चौथी शिफ्ट का पेपर था वो अत्यधिक आसान था, जिस कारण जो पहली और चौथी के विद्यार्थी थे, कैंडिडेट थे, वो उन्होंने अच्छे अंक आने के बावजूद भी वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। ठीक है, तो इस कारण अलग अलग शिफ्टों में, यानी पहली और चौथी शिफ्टों में कम विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। इसको आधार मानकर मतलब सबके साथ अन्याय हुआ। अगर वो छठी शिफ्ट के कैंडिडेट होते या अन्य शिफ्टों के कैंडिडेट होते, उनका सिलेक्शन 100% होता है, क्योंकि वो विद्यार्थी उस शिफ्ट में भी लगभग इतने स्कोर करते, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे। मान लेते किसी इंटेलिजेंट विद्यार्थी ने 135 स्कोर किया या 132 स्कोर किया, चौथी शिफ्ट में 135 स्कोर किया, ओके, अगर उसे छठी शिफ्ट में बैठा दिया जाता तो 135 नहीं करता तो 120 तो करता वो कम से कम। मान लेते हार्डवे पर था और इतना हार्डवे नहीं था पेपर छठी शिफ्ट का कि उनके एवरेज स्कोर 38 आए। ढपोल तक विद्यार्थी बैठे हैं उसके लास्ट में, इसलिए उनका एवरेज स्कोर कम आया है। तो वो 120 तो ला सकते थे और उनके हो जाते 145 के करीब नॉर्मलाइजेशन के द्वारा, 144-45 और वो आसानी से आ सकते थे। तो सरासर पहली और फोर्थ शिफ्ट के अत्यधिक सरल पेपर दिया बोर्ड ने, जानबूझकर या कैसे भी गलती से। इस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि वो मार्क्स दम लगा कर लाए थे। तो कोर्ट में यह फॉर्मूला इस डाटा पर काम नहीं कर रहा, तो इस आधार पर अन्य फॉर्मूले का उपयोग किया जाए। यह फॉर्मूला छठी शिफ्ट वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करके अन्य फॉर्मूले का प्रयोग किया जाए, और ताकि सभी शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को बराबर मौका मिल सके। दोस्तों, आलोक राज जी कहते हैं कि समान सभी के लिए समान फील्ड है खेलने के लिए, लेकिन ये तो समान ही नहीं रहा। उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर बहुत आसान दे दिया और वो आसान पेपर में 135 मार्क्स लाकर भी सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। अभी आपको 150 में 150 थोड़ी लाते हो, 150 में 150 लाना तो कठिन होता है। इसलिए ये कोर्ट में चैलेंज होगा। अगर दोबारा रिजल्ट नहीं आता है तो ये फॉर्मूला कोर्ट में चैलेंज होगा, और कोर्ट देखो गणितीय रूप से तो ये सही है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से तो गलत हो गया ना, क्योंकि चौथी शिफ्ट में केवल 53 विद्यार्थियों का सिलेक्शन। क्या चौथी शिफ्ट में इंटेलिजेंट विद्यार्थी नहीं थे? अगर वो छठी शिफ्ट में बैठते ना तो वो उनका ही सिलेक्शन हो जाता। तो ये जरूर कोर्ट में चैलेंज होगा अगर बोर्ड ने दोबारा रिजल्ट नहीं काटा तो। अब देखो कुछ विद्यार्थी, कुछ कैंडिडेट सुझाव दे रहे हैं कि छठी सभी जैसे 6000 सीट है लगभग, मान लो उनको 6 शिफ्टों में बांट दो तो प्रत्येक शिफ्ट को 1-1000 सीट आ जाएंगे बट में, और फिर अलग अलग रिजल्ट निकाल दो छठी 6 शिफ्टों का अलग अलग। भाई आपके 1000 सीट है आपके पास और आपका जितने विद्यार्थी आपके हैं उनका रिजल्ट निकाल देते हैं। तो तब जो 135 वाला विद्यार्थी है ना, वो टॉपर तो है ही उसकी शिफ्ट का, तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर 1-1000 प्रत्येक शिफ्ट को बांट दी जाए तो जो 135 या 132 मार्क्स वाला कैंडिडेट है ना, उसका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि वो टॉपर है उस शिफ्ट के। लेकिन अब सभी शिफ्टों को कंबाइन करने पर वो टॉपर होते हुए भी उस शिफ्ट के उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब रही बात मेरे कितने मार्क्स थे, देखो मेरे मार्क्स थे जब बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया तो उसमें जो 3% डिलीट किए थे, मैं फर्स्ट शिफ्ट का विद्यार्थी था और मेरे 3% डिलीट हुए थे, और जो शुरुआत में आंसर की आई थी अगर कोई भी आंसर में बदलाव नहीं हुआ होगा तो मैंने कैलकुलेशन किया है, मेरे मार्क्स थे 123.72। रो मार्क्स है, कच्चा मार्क्स है, लेकिन इसका नॉर्मलाइजेशन किया मैंने तो मेरे मार्क्स बने 114.5, यानी लगभग 9 मार्क्स कट गए। तो इस 114.5 पे मेरी रैंक है 14,900 के करीब, 14,900 के करीब मेरी रैंक है।
फर्स्ट शिफ्ट का विद्यार्थी हूँ। 123 मार्क्स आए थे मेरे, 123.72। नॉर्मलाइजेशन के बाद 114.5 हो गए और इस 114 नंबर पे मेरा ही रैंक है 14,900 के करीब और मैं सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हूँ। अगर 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 सभी शिफ्टों को 1,000 सीट बांट दी जाए, है ना, तो हो सकता है कि मेरा उस लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि 123 मार्क्स हालांकि थोड़ी कम है, 2-3 नंबर कम हो सकते हैं। 125-26 होते तो वो 1,000 वाली लिस्ट में हमारा नाम आ सकता था, तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अब नहीं हुआ, बहुत दूर हो गई सिलेक्शन की दौड़ से। जब 132 और 135 नंबर वाले ही बाहर हो गए तो 123 वाले तो क्या कैसे होंगे। ठीक है। और एक हमारा जानकार है, उसका छठी शिफ्ट थी, 6 शिफ्ट, उसका रॉ मार्क्स था 115, है ना, लगभग। और जब इसका नॉर्मलाइजेशन किया ना तो 115 से ये पहुंच गए 141, यानी 141 मार्क्स इसके हो गए। और इसकी रैंक आई है कितनी बताऊं, ओबीसी में 298। इसने 6 शिफ्ट में 115 रो स्कोर किया था, लेकिन इसकी रैंक आ गई 298 और इसका सिलेक्शन हो गया। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जरूर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इसने छठी शिफ्ट के कैंडिडेटों को ज़्यादा सेलेक्ट कर दिया। और वो कारण क्या था, छठी शिफ्ट का पेपर ज़्यादा हार्ड दे दिया उन्होंने पहली और चौथी शिफ्ट के अनुसार। अब इतना सरल दे दिया चौथी शिफ्ट का पेपर कि उसमें विद्यार्थी खूब 135 मार्क्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो पेपर लेने का उचित ही नहीं रहा। तो इस आधार पर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। धन्यवाद।